Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says two numbers are selected at random without replacement from the first six positive integers. Let x denote the larger of the two numbers, then find e of x. Slightly tricky question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Dear students, in this question, two numbers are to be selected at random without replacement फ्रॉम दी फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स. अब देखिए पहले छह पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और उनमें से हमें कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं? दो नंबर्स. लेकिन कंडीशन है विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हम वन के साथ वापस से वन सेलेक्ट नहीं कर सकते. मतलब 1 1 नॉट अलाउड, 2 2 नॉट अलाउड, 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 नॉट अलाउड. अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 भी हम कंसिडर कर सकते थे, बट फिलहाल वी कैन नॉट कंसिडर दैट. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सैंपल स्पेस की बात करें तो दो नंबर्स को अगर हमें सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? 1 2, रिमेंबर 1 1 नॉट अलाउड, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1, फिर 2 2 नॉट अलाउड, 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2, 3 3 नॉट अलाउड, 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, इसमें 4 4 नॉट अलाउड, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नॉट अलाउड, 5 6 आएगा, एंड देन 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6 नॉट अलाउड. तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है 30 ऑप्शंस. करेक्ट. अब x क्या डिनोट कर रहा है? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. व्हाट इज x? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं. जैसे अगर मैं ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करूं 1 और 2 का, तो मैंने दो नंबर सेलेक्ट किए, इनमें लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज 2. उसी तरह अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं 1 और 3 को, तो इसमें लार्जर नंबर कौन सा है? 3. इसमें लार्जर कौन सा है? 4. इसमें लार्जर कौन सा है? 5. इसमें लार्जर कौन सा है? 6. इसमें लार्जर कौन सा है? 6. इसमें लार्जर 4 और 5 में कौन सा है? 5. तो ये बोल रहा है कि हमें x को क्या कंसिडर करना है? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. तो अगर हम इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करें तो उसमें लार्जर नंबर कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हर कॉम्बिनेशन में स्मॉलर ही रहेगा, क्योंकि 1 सबसे छोटा नंबर है. तो 1 कैन नॉट बी द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. तो लार्जर ऑफ द टू नंबर्स में x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, बट 1 कभी भी नहीं हो सकता. राइट. सो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? e ऑफ x की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए हमें इन फॉर्मूले को ध्यान में रखना है. यहां पर देखिए तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं. यूजुअली क्वेश्चन में आपको e ऑफ x के साथ साथ वेरिएंस ऑफ x भी फाइंड करना होता है. तो e ऑफ x और वेरिएंस के लिए वी नीड टू यूज दीज थ्री फॉर्मूले, बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ e ऑफ x फाइंड करना है. तो e ऑफ x फाइंड करने के लिए वी नीड टू यूज ओनली दी फॉर्मूला नंबर 1. अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टैब्यूलेशन. टैब्यूलेशन में फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यूज आ जाएंगी, सेकेंड कॉलम में उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, और थर्ड कॉलम में इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज x इंटू पी ऑफ x. अब देखिए x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड की हुई है, 2 3 4 5 और 6. अब ये 2 का मतलब 2 इज द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. तो यहां पर ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिनमें 2 इज द लार्जर नंबर? तो ये 1 2 एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 लार्जर होगा. करेक्ट. 1 और 2 में 2 लार्जर है, और इसी तरह 2 और 1 में भी 2 लार्जर है. तो 2 के लार्जर होने के सिर्फ कितने ऑप्शंस हैं? ये दो ऑप्शन है, और टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स है? 30. तो फेवरेबल कितने हमारे? 2. तो 2 आउट ऑफ 30 विल बी दी प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली 3 लार्जर है. 3 ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिसमें लार्जर नंबर इज 3? तो देखिए 1 3 में 3 लार्जर होगा, 2 3 में 3 लार्जर होगा. राइट. 3 1 में 3 लार्जर होगा, और 3 2 में भी 3 लार्जर होगा. मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक, ये और ये, टोटल कितने कॉम्बिनेशन है? 4 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनमें 3 इज द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. राइट. तो टोटल 4, और सैंपल स्पेस में कितने ऑप्शंस है? 30. तो
3 लार्जर नंबर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे 4/30। उसी तरह 4 एज द लार्जर नंबर, अब देखिए 4 लार्जर होने के लिए एक ऑप्शन ये है 1,4, एक ऑप्शन ये है 2,4, एक ऑप्शन ये है 3,4, फिर एक है 4,1, 4,2 और 4,3। करेक्ट, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पर दो नंबर्स में लार्जर नंबर कौन सा है 4, तो टोटल 6 एंड सैंपल स्पेस में टोटल 30 है, तो ये हो जाएगा 6/30। अब 5 एज द लार्जर नंबर, 5 एज द लार्जर नंबर में 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, फिर 5,1, 5,2, 5,3 एंड 5,4, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनमें 5 इज द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। तो फेवरेबल है 8 एंड टोटल है 30, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 8/30। एंड फाइनली 6 के लार्जर होने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, देन 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,5, मतलब टोटल 10 ऐसे ऑप्शंस है हमारे पास। तो फेवरेबल 10 है और टोटल है 30, सो इट विल बी 10/30। अब नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या चाहिए x एंड p ऑफ x का प्रोडक्ट, तो कॉलम नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 इंटू 2/30 विल बी 4/30, 3 इंटू 4/30 विल बी 12/30, 4 इंटू 6/30 विल बी 24/30, 5 इंटू 8/30 विल बी 40/30 एंड 6 इंटू 10/30 विल बी 60/30। अब इन सब का अगर हम टोटल करें तो वी गेट सम ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। करेक्ट, इस पूरे कॉलम का टोटल विल बी सम ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। एंड यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो इन सबको ऐड करने पे 60 एंड 40 होता है 100, 124 विल बी 124 प्लस 12 136 एंड 4 140, तो ये टोटल हो जाएगा 140/30। एंड नाउ आफ्टर टैबुलेशन सीधा ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या है फॉर्मूला ई ऑफ एक्स का? ई ऑफ एक्स इज सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एंड सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है एज 140/30, और 140/30 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 4.67। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x is 4.67. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.